महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। हवाओं का रुख बदलने के बायस दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में बारिश और यालाबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड, बहावलनगर, दादू, पडीदन, मोंजदड़ो, मिट्टी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त। टी चौक और सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। खारदार तारें और बैरियर्स भी लगा दिए। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा आज पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जैद पीर से इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जैद वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। अमेरिका और ईरान ने न्यूक्लियर डील से मुतालिक मुस्तकबिल में मुआहिदा करने के उसूलों पर इतफाक कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान रोम में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद ऐलान। ईरानी वजीर खारजा ने कहा, इस बार हम मुस्तकबिल में मुआहिदे से मुतालिक कोई उसूलों और मकासद पर मुत्तफिक हो गए हैं। और ओमानी वजीर खारजा की सालसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में हुआ था। इतफाक किया गया कि बातचीत का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होगा। सदर ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। वाशिंगटन, शिकागो, फिलाडेल्फिया, लॉस एंजलिस में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू पर हज़ारों अफराद का मार्च। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी को पामाल करने के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, ट्रंप इमिग्रेशन, विफाकी मुलाजमतों में कमी, मईशत और दीगर शोबों में हद से तजावुज़ कर रहे हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिर्फ एक चोलिस्तान की नहर मुतनाज़े है, बाकी 5 पर कोई एतराज़ नहीं है। एक को छोड़कर 5 नहरें तो निकलनी चाहिए। 6 नहरों का मामला प्रोपेगेंडा है। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा कौम का मुस्तकबिल है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, सिंध में सियासी जमातों के एहतजाज का हदफ नहरें नहीं, पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के बयानात से कौम को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजव्वज़ा मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक जुमे से मुअत्तल, मुतबादिल रास्ते बंद। हैदराबाद में सिंध बचाओ काउंसिल की जानिब से कासिमाबाद बाईपास पर धरना और एहतजाज। अयाज लतीफ पलेजो ने कहा, इस एक्ट में की गई तरमीम वापस ली जाए और केनाल्स के मंसूबे को रद्द किया जाए। लाड़काना के इलाके रत्तो डेरो बाईपास पर GS सिंध कौमी महाज का धरना। सक्खर लाड़काना ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। TTI रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा, फवाद चौधरी पार्टी में तकसीम डालने वाला टाउट है। लंदन में गुफ्तगू के दौरान इल्जाम लगाया कि फैसल चौधरी को झूठ बोलने पर बानी PTI ने पार्टी से निकाला। पार्टी के अंदरूनी मामलात बिगाड़ने वालों को बेनकाब करना होगा। कहा, उनके खिलाफ कत्ल, डकैती और दहशतगर्दी की 20 FIR दर्ज है। कराची में टैंकर और डंपर से टक्कर के वाकयात। बल्दिया सेक्टर 8 में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। वाटर टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टैंकर को तहवील में ले लिया। बल्दिया नेवल कॉलोनी में डंपर की रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। डंपर ड्राइवर फरार। डंपर को आग लगाने की कोशिश नाकाम। शहरियों के तशद्दुद से 3 पुलिस एहलकार जख्मी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। आइन और कानून के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे को नहीं जा सकता। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। पानी की तकसीम इंतज़ामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि उन्होंने बयान का खैर मकदम करते हुए PTI की सियासत तकसीम का शिकार हो चुकी है। PTI लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। आज भी तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। PTI को मुल्क में अमन व अमान और तरक्की हजम नहीं हो रही। इस खित्ते की तरक्की के लिए,
इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिल के काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को। लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का इयादा। काबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान अबूरी क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से बात करते हुए इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों को मिलकर खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन व अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क को सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान महाजरीन को इज्जत और एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। इससे पहले अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट अमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। पाक अफगान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। बानी PTI के खिलाफ हर्जाने के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक पर खुद पेशी। वज़ीर आज़म ने गलत इल्ज़ाम लगाने पर बानी PTI से 10 अरब रुपए हर्जाना वसूल करने के लिए मुकदमा कर रखा है। वज़ीर आज़म ने अदालत से मुकदमे की तेज समाअत की इस्तदा कर दी। बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया था कि पैनामा केस का पीछा छोड़ने के बदले अरबों रुपए की पेशकश की है। इसके बाद से बानी PTI इल्तवा की मुतादिद दरखास्तें देकर और कई वकील बदलकर कार्रवाई बार बार मौखर करवा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम बानी PTI ने 2 TV चैनल्स पर खुद लगाया। उन्होंने कहा कि 2021 से जारी इस केस में बानी PTI ने पहला जवाब 4 साल बाद जमा कराया और कहा कि इन्हें शहबाज शरीफ की मुबैना पेशकश का पता ऐसे आदमी से चला जो उनके और शरीफ फैमिली के करीब है। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। आज हम आए हैं ताकि हम आपको अपना घर तो बना दिए हैं, मगर जिनके घर उनके अपने नाम पे नहीं थे, सिंध और हुकूमत की ज़मीन पे थे या किसी और के, तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि हम वो घर आपको अपने नाम हम कर देंगे। और हुकूमत का जो बड़ा फ़ैसला है वो ये कि घर में जो औरत है उनका नाम हम ये घर करेंगे और हमेशा के लिए ये आपके पास रहेगा। कोई आपसे आपका ना घर ना ये छत छीन सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडो जाम के सैलाब मुतासिरीन को घरों का तोहफा। मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम कर दिए। कहा, खवातीन को इन घरों का मालिक बनाया है ताकि उनकी पूरी नस्ल तरक्की कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे के दौरान नाबीना बच्चों की रहनुमाई के लिए बनाए गए ट्रैक, स्कूल और डिस्पेंसरी का जायजा। मुंतखब नुमाइंदों को सैलाब मुतासिरीन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन के हमरा खवातीन के मसाइल सुनने वाले बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मकामी खवातीन ने वडेरों की जानिब से मट्टी उठाने पर एतराज़ की शिकायत की तो बिलावल ने पूछा, कौन से वडेरे? खवातीन ने हंसते हुए कहा, जो बैठे हैं ये नहीं है। आसपास में जो किसी की जमीन है वडेरों की, तो वो तो मिट्टी नहीं उठाने देती है। अच्छा, तो हम कहाँ से वडेरे हैं? ये वाली नहीं, जो दूसरी जो बराबर पानी की जो आपकी इश्यूज है, ये कोशिश करें कि इनको हल किया जाए। इंशाअल्लाह ताला अगली बार जब मैं आता हूँ तो आपके ये भी शिकायतें लेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दूसरा सूबे के पानी पर डाका डाले। बदगुमानियां पैदा करेंगे तो तकनीकी मामलात पर तनाज़ात पैदा हो जाएंगे। इंजीनियर्स का फ़र्ज़ है कि वाटर सिक्योरिटी पर प्लान तैयार करें। हमें 2047 तक भारत को मुआशी मैदान में पीछे छोड़ना है।
पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। तर्जुमान जेल के मुताबिक आलिया हमजा को हफ्ते को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था। मकामी अदालत से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें अडियाला जेल शिफ्ट किया गया, जहाँ से बाद में उन्हें जेहलम जेल मुंतकिल कर दिया गया। जराए के मुताबिक अडियाला जेल इंतजामिया ने आलिया हमजा को लेने से माजरत कर ली थी और कहा था कि खवातीन बैरक में तादाद ज्यादा कैदियों के बायस आलिया हमजा को जेल भिजवाया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहा, ईस्टर हमें याद दिलाता है कि रवादारी, इंसानी वक़ार का एहतराम और पायदार अमन का क़याम हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। और डेरा जात जीप रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी में 22 प्रोफेशनल रेसर्स मदे मुकाबले। आखिरी इवेंट के मुकाबले कुछ देर में शुरू होंगे।